हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने प्रस्तुत है करंट जीके जनवरी 2019 के 21 प्रश्न, धमाकेदार प्रश्न। पहला प्रश्न, राष्ट्रीय भारतीय सिनेमा संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने कहां पर किया है? उत्तर दीजिए। ऑप्शन आपके सामने कभी 2, 3, 4 ऐसे रखेंगे, आप सोच विचार के उत्तर दीजिए। तो उत्तर है इसका मुंबई। अगस्त 2018 में अलीगढ़ में पहला रक्षा औद्योगिक गलियारा बनाया गया। अब रक्षा मंत्री ने दूसरा गलियारा का उद्घाटन कहाँ किया? तो पहला रक्षा औद्योगिक गलियारा अलीगढ़ में था, दूसरा कहाँ है? तो उत्तर है इसका तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में है, याद रखें। आगे देखते हैं। द्विवर्षीय यानी 2 साल से होता है वाइब्रेंट गुजरात। वाइब्रेंट गुजरात जो है वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ संपन्न हुआ, बताइए। तो इसका उत्तर है, क्या है? अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, नर्मदा। बताइए क्या उत्तर है? उत्तर होगा गांधीनगर। याद रखें, ये 2 साल से होता है, बड़े बड़े उद्योगपति इसमें आते हैं। तो ये गुजरात के गांधीनगर में हुआ। याद कैसे रहेगा? वाइब्रेंट का मतलब होता है कांपना, ठीक है ना, ऐसे कंपी। तो गांधी जी बुजुर्ग हो गए थे, तो बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो ऐसे धीरे धीरे जो है वाइब्रेंट होने लगता है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। प्रविंद कुमार जगन्नाथ 1 सप्ताह की यात्रा पर भारत आए हैं। ये वाराणसी में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में भी भाग लेंगे। यहाँ एक प्रश्न और बनता है मित्रों कि प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ हुआ? वाराणसी। ये किस देश के प्रधानमंत्री है? प्रविंद कुमार जगन्नाथ किस देश के प्रधानमंत्री है, बताइए। सिंगापुर, मलेशिया, मॉरिशस, मालदीव। तो यहाँ उत्तर होगा मॉरिशस। याद रखें, मॉरिशस यानी मौरी जगन्नाथ। खेलो इंडिया नामक युवा खेल पुणे में संपन्न हुए। याद रखें, ये भी प्रश्न है। खेलो इंडिया कहाँ हुए? पुणे में, महाराष्ट्र में। तो इनमें सर्वाधिक पदक 83 स्वर्ण सहित किस राज्य को मिले? क्या उत्तर आपका? महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान। तो उत्तर है इसका महाराष्ट्र। आपका यहाँ हरियाणा की ओर गया होगा ध्यान। इसका दूसरा स्थान रहा, पहला स्थान महाराष्ट्र का रहा। खेलो इंडिया नामक युवा खेल हुए हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हावित्जर तोप जिसकी 43 किलोमीटर मारक क्षमता है और ये 15 सेकंड में 3 गोली दागती है, तो बनाने की पहली स्वदेशी निर्माण इकाई कहाँ स्थापित हुई है? यानी ये भारत में ही बनेगी, गुजरात में बनेगी। तो ये गुजरात में कहाँ बनेगी, बताइए। साणंद, हजीरा या साबरमती। तो उत्तर है इसका हजीरा। तो आप याद रखें, हजारों हावित्जर तोपें बनेगी। हालांकि हजारों नहीं है, सैकड़ों है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए, इसको ये ध्यान रखें, लार्सन एंड ट्यूबो आर्म्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स नाम दिया गया इसका। यहाँ 100 तोपें बनेगी, 100। ठीक है, अगला देखते हैं। अमेरिकी उद्योगपति गुरिंदर सिंह क्यों चर्चा में रहे अमेरिका में? बताइए किस बात को लेकर? पगड़ी को लेकर कानून बनवाया या कैलिफोर्निया के गवर्नर बनने पर? क्या उत्तर है आपका? तो यहाँ उत्तर होगा पहला, पगड़ी को लेकर इन्होंने जो है अमेरिका में कानून बनवाया। नेक्स्ट, केंद्रीय विमानन मंत्रालय ने ड्रोन नीति जारी की है। ड्रोन आप जानते होंगे, एक छोटा सा हेलीकॉप्टर सा होता है जो अक्सर शादी ब्याह में आपने देखा होगा, शादियों में आसमान से वो फोटोग्राफी करता है, छोटा हेलीकॉप्टर एक तरह से। तो कौन सी नीति जारी कर दी है? ड्रोन नीति। ड्रोन नीति 2.0 या ड्रोन नीति 5.0। तो यहाँ उत्तर होगा 1 नंबर, ड्रोन नीति 2.0। अभी एक फिल्म तो आई थी रोबोट 2.0, तो आप उससे जोड़ के याद रख सकते हैं। 2.0 का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि अगस्त 2018 में पहली ड्रोन नीति जारी की और अब दूसरी ड्रोन नीति जनवरी 2019 में जारी कर दी। इसके तहत अब ये जो कंपनियां ना, अमेजन आदि, ये भी कोई विशेष ज़रूरत का जो सामान है वो ड्रोन के माध्यम से डिलीवर कर सकेंगे। और मेडिकल लाइन का, जैसे मान लीजिए कोई ब्लड है और है, जो तापमान संवेदी सामान है, वो भी ड्रोन के माध्यम से जो है वो डिलीवर किया जा सकेगा। ये है ड्रोन नीति 2.0। आतंक पीड़ितों की मदद के लिए
काबुल में, अफगानिस्तान की राजधानी में, शहीद जोधपुर की जांबाज बेटी कौन थी? अपने जोधपुर की ये जो वहाँ आतंक पीड़ितों की मदद के लिए गई थी और बम विस्फोट में वहाँ शहीद हो गई, तो इस बेटी का नाम क्या है? तो उदिता, चित्रा या क्षिप्रा? बताइए क्या उत्तर आपका? तो उत्तर होगा क्षिप्रा, क्षिप्रा। नेक्स्ट, कांग्रेस महिला विंग, कांग्रेस महिला विंग की राष्ट्रीय महासचिव कौन है जो ट्रांसजेंडर है? ट्रांसजेंडर का मतलब लड़के से लड़की या लड़के से लड़का बनना। तो ये पहले लड़का था, अब ये लड़की हो गई है, महिला बन गई है, ये ट्रांसजेंडर से, विज्ञान की तकनीक है, आप ज़्यादा आश्चर्य नहीं करें। तो क्या नाम है उसका? तो उसका नाम है अप्सरा, याद रखें। राष्ट्रीय महासचिव है कांग्रेस की, काफ़ी चर्चा में रही है अप्सरा, इंपॉर्टेंट प्रश्न आ सकता है। नेक्स्ट, किस स्थान पर पहली भारत मध्य एशिया, किस स्थान पर पहली भारत मध्य एशिया वार्ता संपन्न हुई? तो 1 नंबर समरकंद या ढाका? बताइए। तो यहाँ उत्तर होगा समरकंद। आपको याद होगा मैंने एक पहले वीडियो बनाया, उसमें विदेश मंत्री का पूछा था, सुषमा स्वराज यहाँ गई प्रश्न। एक परिवार एक नौकरी की योजना वाला राज्य कौन सा है कि एक परिवार को एक नौकरी तो मिले, अच्छी योजना है? छत्तीसगढ़ या सिक्किम? तो उत्तर है सिक्किम। यानी सिक्किम की एक खास विशेषता और है कि ये जैविक राज्य वाला, यानी विश्व का पहला और संपूर्ण जैविक राज्य बन गया है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। भारत मिशन गगनयान लॉन्च करेगा, यानी इसरो जो है ना वो मिशन गगनयान कब लॉन्च करेगा, जिसमें अंतरिक्ष में व्यक्ति भेजा जाएगा? क्या अनुमानित तारीख रखी है इसकी? दिसंबर 2021, दिसंबर 2020 या 2019? बताइए। तो उत्तर है इसका दिसंबर 2021। देखिए 21 शुभ होता है ना, प्रसाद चढ़ाया जाता है, तो 21 याद रखें। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, इसकी शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? बताइए। क्या उत्तर है आपका? ऑप्शन पे विचार कीजिए, शायद आपका ध्यान यहाँ जा रहा होगा। नहीं, 2006, 2006 से ये परंपरा की शुरुआत हुई है। IMF की 11वीं मुख्य अर्थशास्त्री भारतीय महिला कौन है? IMF का मतलब इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उसकी मुख्य अर्थशास्त्री महिला, महिला कितने नंबर की है? 11वीं, और ये भारत की है। भारत की 11वीं, कुल 11वीं मतलब महिला है, और भारत की है। महिला कौन सी है, क्या नाम है इसका? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गीता गोपीनाथ या इंदिरा नूयी? तो उत्तर है गीता गोपीनाथ। RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, किसको डिजिटल पेमेंट समिति का चेयरमैन बनाया है? आजकल डिजिटल पेमेंट का जो है वक्त चल रहा है, पेटीएम इत्यादि, तो कौन है इसके चेयरमैन? ये है या ये है? तो उत्तर है इसका नंदन नीलकेणी। सुब्रमण्यम कृष्णा स्वामी आपको याद होगा, आर्थिक सलाहकार है वो। तो नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक के साथ तीसरा एक बैंक और है जिनके विलय की घोषणा कर दी है, इन तीनों की। तो इन तीनों का विलय हो रहा है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक, और तीसरी बैंक कौन सी है? देना बैंक है, लेना बैंक है, लेना देना बैंक है, या केनरा बैंक है? तो ये ऑप्शन तो ऐसे मजाक के लिए बनाए हैं। तो उत्तर क्या है इसका? देना बैंक, यानी बड़ौदा, विजया और देना, याद रखें, विजया देना। चंद्रमा की दूसरी तरफ, यानी चंद्रमा की जो साइड होती है, इधर वाली तो अपने को दिखाई देती है, उधर वाली दिखाई नहीं देती, पीछे की साइड। तो दूसरी तरफ यान उतारने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो यहाँ उत्तर होगा चीन। किन दो देशों ने नाराज होकर यूनेस्को छोड़ने का निर्णय लिया है? यूनेस्को आपको याद होगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो अपने विश्व धरोहर आदि की वो घोषणा करता है। मुख्यालय इसका पेरिस, और ये यूएनओ का अभिन्न अंग है, अभिकरण है, अंग नहीं मतलब अभिकरण है, उसकी एजेंसी है। तो इससे निर्णय किसने लिया कि हम इसको छोड़ रहे हैं? ब्रिटेन या अमेरिका, या अमेरिका और इजराइल? तो यहाँ उत्तर होगा अमेरिका और इजराइल। ब्रिटेन, याद रखें, ब्रिटेन जो है वो ब्रेग्जिट के लिए अभी चर्चा में रहा, जिसमें ये यूरोपियन यूनियन से अलग होना चाह रहा था, मगर इसके संसद ने प्रस्ताव पारित नहीं किया। तो अब जो प्रधानमंत्री टेरेसा मे, उसकी जो है ये थोड़ी किरकिरी हुई है।
76वें गोल्डन ग्लोब में बेस्ट एक्टर अवार्ड किसको मिला? गोल्डन ग्लोब पुरस्कार होते हैं प्रसिद्ध फिल्म लाइन में, तो किसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? तो यहाँ उत्तर होगा, ये थोड़े अटपटे नाम है तो ये आप सीधा याद कर ले, रामी मालेक। याद रखें, राम मालिक याद रख सकते हैं, बाकी अंग्रेजी नाम है रामी मालेक। तो 20 प्रश्न हो गए। अब 21वां प्रश्न कहाँ है? 21वां आपके लिए है कमेंट करने के लिए। प्रश्न ये है कि भारत के रक्षा मंत्री कौन है? महिला है और ये पहली ही महिला है, तो आपको उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिखना है कि भारत की रक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में केंद्र में। और पहले मैंने 2 प्रश्न पूछे थे पहले वाली वीडियो में, राजस्थान के डीजीपी तो वो कपिल गर्ग आपने सही उत्तर बताया था, एक वो यूएनओ के महासचिव का आपने बताया था एंटोनियो गुटेरेस, तो आपके दोनों ही जवाब सही थे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये जो तकनीक है हाथ से लिखने वाली, हाईलाइट करने वाली, ये ठीक है क्या? आपके कोई इससे तकलीफ तो नहीं हो रही? तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लग गया तो लाइक करें। थैंक्स।